Good morning, students. Today we will read the chapter Binu and Dinu on page number 40 of your English Reader book. So let's start it. Here on the C1 portion, the question is given: have you ever visited a museum? Write below the names of 5 things that you saw there. This was given you as a homework, and its answers are trains, ships, airplanes, dinosaurs, art gallery. You must have, if you have visited, you must have seen more things than this. But these all are the prime things which we used to see in all the museums. If you know something else or if you have seen something other objects, you can mention it there. Now we will start the Minu and Dino story. One more thing, I have underlined the tough words and I will keep it describing also. You just have to write all these hard words in your copy with the heading, the story name, Minu and Dino. So let's start it. Minu, a 10-year-old girl, goes to see a museum. मीनू एक 10 साल की लड़की है जो कि एक म्यूजियम देखने जाती है. जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू ऑल. देयर आर मैनी स्ट्रेंज थिंग्स इन द म्यूजियम. मैनी थिंग्स आर केप्ट इन द ग्लास बॉक्सेस विद द लेबल्स. स्ट्रेंज थिंग्स, अंडरलाइन दिस. स्ट्रेंज थिंग्स मतलब ऐसी नई चीज़ें, अजीब चीज़ें जो आपने आज तक न देखी हों. दैट ऑल आर केप्ट इन द म्यूजियम. सब कुछ म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स में रखी हुई थी और उन सारे ग्लास बॉक्सेस के ऊपर एक लेबल्स लगे हुए थे. मीनू रीड्स द लेबल्स वन बाय वन. मीनू एक एक करके सारे लेबल्स को पढ़ती है. एज शी इज मूविंग अराउंड मतलब जब वो घूम के सब कुछ देख रही थी, शीज अ डायनासोर ऑन अ टेबल. उसने एक टेबल पे डायनासोर देखा. शी गोज नियर द टेबल एंड एडमायर्स द बिग एनिमल. वो टेबल के पास जाती है एंड एडमायर्स को अंडरलाइन कीजिए. एडमायर्स मीन्स उसकी प्रशंसा करना. जब आप किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, that is known as admires. Like your teachers admire you. If it had a huge body, huge को अंडरलाइन कीजिए. huge means बहुत बड़ा. उसकी एक बहुत बड़ी बॉडी थी. long neck and twinkling eyes. Twinkling eyes, underline this line. Twinkling eyes means चमकती हुई आंखें. मीनू find its eyes very attractive. Attractive मतलब बहुत अच्छा लगना, बहुत आकर्षक लगना. मीनू को वो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगी. सडनली द डायनासोर स्टार्ट्स स्पीकिंग. अंडरलाइन द वर्ड सडनली. सडनली मतलब अचानक. अचानक क्या हुआ? डायनासोर बोलने लग गया. डायनासोर का नाम यहाँ पे डीनो रखा गया है. सो आगे की कन्वर्सेशन में जो सेंटेंस डीनो के नाम से मतलब वो डायनासोर ने कहा और मीनू के नाम से मतलब उस लड़की ने कहा. डीनो, हेलो मीनू, आई एम डीनो द डायनासोर, हाउ आर यू? डीनो कहता है, हेलो मीनू, मैं डीनो हूँ, मैं डायनासोर हूँ, तुम कैसी हो? मीनू कैन नॉट बिलीव हर ईयर्स. शी feels very scared and tries to run away, but Dino calls her back. बिलीव को अंडरलाइन कीजिए और स्केयर्ड को. बिलीव मीन्स विश्वास करना. मीनू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. सी फील्स वेरी स्केयर्ड. स्केयर्ड मतलब बहुत ज़्यादा डर गई. एंड ट्राइज टू रन अवे. उसने सोचा कि मैं किसी तरह दौड़ के भाग जाऊं. बट डीनो कॉल्स हर बैक. पर डीनो ने उसे दोबारा बुलाया. डीनो सेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी. अफ्रेड को अंडरलाइन कीजिए. अफ्रेड मीन्स डरना.
डिनो ने कहा, मुझसे मत डरो, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, क्या तुम नहीं चाहती मुझसे बात करना? मीनू कम्स नियर द डायनासोर हेस्टेंटिंगली। हेसिटेटिंगली मतलब घबराते हुए, सकुचाते हुए मीनू उसके पास आई। डिनो ने उससे कहा, मुझसे बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? मीनू फिर धीरे धीरे घबराते हुए डायनासोर के पास आई। Dino said, I love children. They are very nice. They do not harm anyone. डिनो ने कहा कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मीनू सेड, बट आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स। बट मीनू ने कहा, लेकिन मैंने सुना है। हर्ड, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। हर्ड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर। हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब जब कोई अब पहले की बात करता है कि मैंने ऐसा सुना तो उसको बोलते हैं हर्ड। आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स, कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो। That's why you are kept here and not allowed to roam around. रोम को अंडरलाइन कीजिए। रोम का मतलब होता है इधर से उधर घूमना। जैसे कि कभी आपके टीचर ने, आप स्कूल में इधर से उधर घूम रहे तो कभी आपके टीचर आपको डांटे कि डोंट रोम अराउंड, गो टू योर क्लास। इट मीन्स इधर उधर मत घूमो, अपनी क्लास में जाओ। तो उसके मीनू बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, इसलिए तुमको यहाँ पे रखा गया है ताकि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ। डिनो सेड, नो मीनू, व्हेन वी लिव्ड ऑन द अर्थ वी डिडंट हार्म एनीवन। जब हम अर्थ पे रहते थे हमने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया। वी जस्ट वॉन्टेड टू लिव पीसफुल्ली लाइक अदर एनिमल्स। पीसफुल्ली, पीसफुल्ली मतलब शांति से। हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम हमेशा शांति से और एनिमल्स की तरह रहना चाहते थे। मीनू ने कहा, देन वाई आर यू केप्ट हियर, तब तुमको यहाँ क्यों रखा गया? वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड्स, तुम्हारे मम्मी पापा और फ्रेंड्स कहाँ हैं? डिनो सेड, वी यूज टू लिव ऑन अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हम अर्थ पे बहुत साल पहले रहते थे। बट मैनी एटमॉस्फेरिक चेंजेज पुश्ड आवर स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन। एटमॉस्फेरिक चेंजेस मतलब वातावरण में होने वाला परिवर्तन। वातावरण मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया जहाँ पे हम लोग सांस ले रहे, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, इस पूरी एरिया को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी इसमें चेंजेज आते गए, जैसे कि इस टाइम पे कोरोना फैला हुआ है ना, तो इट इज़ नॉट अलाउड टू रोम अराउंड। अभी बिल्कुल किसी को परमिशन नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएं, घूमें या लोगों से मिले जुले। तो इसी तरह से उस टाइम पे भी कुछ ऐसे चेंजेज आए जिसकी वजह से दे कुडंट सर्वाइव, वो लोग आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। आवर स्पीसीजेस टू एक्सटिंक्शन। स्पीसीजेस का मतलब होता है जाति। टू एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना। तो उसने कहा कि उस समय ऐसे चेंजेज आए थे कि हमारी पूरी की पूरी जाति ही गायब हो गई, हम लोग पूरे के पूरे लोग ही ख़त्म हो गए। विच मीन्स नन ऑफ माई फैमिली आर स्पीसीज इज फाउंड ऑन दिस प्लानट एनी मोर। जिसका क्या मतलब है कि हम लोग अब बिल्कुल इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। यही वजह है कि आजकल आप लोगों को मास्क लगाने पे इतना जोर दिया जाता है कि आप सभी लोग मास्क लगाएं, कभी भी बाहर जाएं तो खुद को कवर करके ही जाएं ताकि कोई भी वायरस आपको इन्फेक्ट ना करे, एंड यू कैन ऑल्सो सर्वाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मीनू सेड, ओह दैट्स सो सैड, couldn't we the humans do anything to save you? मीनू ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते जिससे हम तुमको सेव कर सके? तो डिनो ने बोला, नो मीनू, वी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग बिफोर ह्यूमन अराइव्ड। डिनो ने कहा, नहीं, क्योंकि हम बहुत पहले डिसअपियर हो चुके थे। डिसअपियर मतलब गायब हो जाने। अंडरलाइन दिस थिंग, वी हैव डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स अराइव्ड। ह्यूमन्स के आने के बहुत टाइम पहले ही हम लोग गायब हो चुके थे। बट यू कैन सेव मैनी अदर स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तुम लोग मुझे तो नहीं बचा सकते, लेकिन हाँ, तुम और अदर स्पीसीज को ज़रूर बचा सकते हो।
मीनू ने कहा रियली हाउ? मीनू ने पूछा सच में कैसे? डीनो सेड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, मुझे इसको एक्सप्लेन करने दो. यू सी मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटिफुल अर्थ. इस अर्थ पे मैन और सारे एनिमल्स रहते हैं. दे हैव बिन डूइंग सो फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो सभी लोग एक साथ यहाँ पे बहुत टाइम से रहते आए हैं. वंस देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, इनफ फूड, इनफ वाटर, इनफ फॉरेस्ट कवर एंड ग्रास प्लांट्स. इनफ मतलब बहुत ज़्यादा. अंडरलाइन दिस वर्ड. एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पे सब कुछ इनफ था. बहुत ज़्यादा फूड था, बहुत ज़्यादा वाटर था, पूरा एरिया फॉरेस्ट से कवर था और खूब ढेर सारे ग्रासी प्लांट्स, बहुत अच्छे अच्छे घास फूस और खूब प्लांट्स थे. बट स्लोवली द नंबर ऑफ पीपल ग्रीव. जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, देयर नीड्स टू ग्रीव, उसी तरह से उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई. अंडरलाइन द वर्ड नीड्स. नीड्स मतलब ज़रूरत. सो दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज एंड किलिंग एनिमल्स. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया और एनिमल्स को भी मारना शुरू किया. टुडे देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट फॉर सम एनिमल्स. इस समय बहुत थोड़ी सी जगह रह गई है एनिमल्स के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42. द बर्ड डोडो हैज ऑलरेडी डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ. डिनो ने उसको बताया मीनो को कि तुमको याद होगा एक बर्ड थी डोडो जो कि डिसअपियर हो गई है. मैनी मोर स्पीसीजेज ऑफ एनिमल्स आर इंडेंजर्ड. और भी ऐसी कई स्पीसीजेज हैं जो कि अभी खतरे में है. इंडेंजर्ड मतलब खतरे में होना. एंड मे ऑल्सो डिसअपियर, और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भी डिसअपियर यानी कि गायब हो जाए इन अ फ्यू ईयर, कुछ सालों में. पांडाज, गोरिल्लाज, ग्रिजली बियर्स, एलिफेंट, टाइगर्स, कॉपर बटरफ्लाई आर ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स. Pandas, gorillas, grizzly animals, grizzly bears, elephants, tigers, copper butterfly, ये सारे वो जीव हैं जिनकी संख्या इस समय धरती पे बहुत कम है और अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो भी डिसअपियर हो सकते हैं. मीनू सेड दैट्स रियली सैड. ये बहुत दुख की बात है. वॉट कैन वी डू टू सेव दोज एनिमल्स. हम इन एनिमल्स को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? डीनो ने कहा मैन मस्ट स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स. डीनो ने उसको बताया कि इंसानों को फॉरेस्ट को काटना बंद करना पड़ेगा और एनिमल्स को मारना भी बंद करना पड़ेगा. मीनू ने पूछा बट वाई डू वी किल एनिमल्स. लेकिन हम एनिमल्स को मारते क्यों हैं? डीनो सेड टू गेट लेदर. लेदर को अंडरलाइन कीजिए. लेदर मीन्स चमड़ा, ताकि हमको लेदर मिले. टू गेट ऑयल, मेडिसिन्स एंड मे बी जस्ट फॉर फन. जैसे कि आपको पता होगा बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग शिकार करते हैं. दे डू प्रे जस्ट फॉर, दे हंट, दे ऑल आर हंटर्स. दे प्रे सम एनिमल्स वाई जस्ट फॉर द फन. बस इंजॉय के लिए कई बार लोग जीवों को मार देते हैं. मीनू ने कहा दैट्स अ पिटी, कि बहुत दुख की बात है. आई विल टेल माई फ्रेंड्स नॉट टू हार्म एनिमल्स. मैं अपने फ्रेंड्स से कहूँगी कि कभी किसी एनिमल को हार्म ना करें. अदरवाइज देयर विल बी मोर एनिमल्स इन म्यूजियम्स दैन इन द फॉरेस्ट. नहीं तो क्या होगा कि धीरे धीरे सारे एनिमल्स आपको म्यूजियम में ही मिलेंगे, सामने या फिर फॉरेस्ट में कभी नहीं. So this was the story, and I hope that you all have learned the lesson that we should not harm animals, we should not destroy home of animals, that is the forest. As long as we protect themselves, we are actually protecting ourselves. इसके बारे में आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत एक्सप्लेन से समझाएंगे. एंड मैंने आपको जो भी इसमें टफ वर्ड्स लिखवाए हैं, प्लीज़ डू राइट इन द योर कॉपी एंड शेयर द इमेजेस. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल. अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो जस्ट आस्क मी. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. गुड बाय, टेक केयर अ लॉट.